जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 13 नंबर का चैप्टर जो कविता है धरती कितनी बड़ी किताब, यह समझेंगे। पर उससे पहले हमने जो आगे का चैप्टर परीक्षा लिया था उसकी कुछ एक्सरसाइज बाकी है, तो वो पहले क्लियर करेंगे और फिर ये 13 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसके अलावा बाकी के कोई चैप्टर नहीं आएंगे। आपको 2 ही चैप्टर की तैयारी करनी है, एक तो परीक्षा और दूसरी जो ये कविता है वो जो अब चलेगी, धरती सबसे बड़ा घर। ठीक है, तो पेज नंबर 74 ओपन करना है आपको। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाषा बोध। उचित सर्वनाम भरकर वाक्य पूरे कीजिए। सर्वनाम क्या होता है यह हमने जाना था, फिर भी एक बार रिपीट करवाती हूँ। तो संज्ञा की जगह हम दूसरा शब्द यूज़ करते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, स्वयं, ये सब क्या आएगा? सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक से उसमें हमें 3 हेल्प बॉक्स में 3 सर्वनाम है, उसमें से कौन सा आएगा वो लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है खाली जगह दिल्ली कब आए। मैं, वह कि आप, क्या आएगा? आप। तो आप में टिक करना है और यहाँ जो खाली जगह है वहाँ पे आपको लिखना है आप। उसके बाद सेकंड है ख, मैं अपना काम खाली जगह कर लूँगी। तुम, आप की स्वयं, तो क्या आएगा? स्वयं। तो स्वयं में टिक करना है और यहाँ पे खाली जगह में लिखना है स्वयं। उसके बाद 3rd नंबर का है बाहर खाली जगह खड़ा है कोई, कुछ कि तुम, तो क्या आएगा? कोई। तो कोई में टिक करना है और ये खाली जगह में लिखना है। उसके बाद है खाली जगह मेरी पेंसिल है। मैं, तुम या यह, तो क्या आएगा? यह मेरी पेंसिल है। तो यह में टिक करके यहाँ पे लिखना है यह। और उसके बाद है खाली जगह बहुत भूख लगी है। तुम, मुझे कि वह, तो क्या आएगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तो मुझे में टिक करना है और खाली जगह में लिखना है मुझे। उसके बाद दूसरा है दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिया गया है, तो कौन सा स्त्रीलिंग में आएगा और कौन सा पुल्लिंग में आएगा ये लिखना है। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है ये हम जानेंगे। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध करवाए तो वो पुल्लिंग होते हैं, और जब स्त्रीलिंग का बोध करवाए तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर, ये सब पुल्लिंग है, और कुतिया, हथिनी, शेरनी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इस तरह से हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है वो अलग अलग करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। तो भाई पुल्लिंग में है, छात्रा स्त्रीलिंग में है, पुजारी, नायिका, पुजारी पुल्लिंग में है, नायिका स्त्रीलिंग में है, धोबी ये पुल्लिंग में है, रानी ये स्त्रीलिंग में है, बुढ़ा वो पुल्लिंग में है, और मोरनी वो स्त्रीलिंग में है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद 3 नंबर का है दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे मेरे को घर जाना है, तो वह वाक्य शुद्ध किया हुआ है कि मुझे घर जाना है। तो दूसरा है नाना जी आया है, तो नाना जी आए हैं। तुम्हारे को मेरी पुस्तक लौटानी है, तो तुम्हें मेरी पुस्तक लौटानी है। हमारे को अच्छे काम करने चाहिए, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको पेंसिल से लिखना है। उसके बाद 4th है या है लगाइए। है किस में आएगा और है किस में आएगा? है के ऊपर जो बिंदी है उसका, तो है का प्रयोग बहुवचन में होता है, और है जिसमें बिंदी नहीं है उसका प्रयोग एक वचन के साथ, तथा है का प्रयोग बहुवचन के साथ सम्मान प्रकट करने में होता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, उसमें बहुवचन नहीं है इसलिए उस पर बिंदी नहीं आएगी। और मोहन के पिताजी आज हमारे घर आ रहे हैं, इसमें बहुवचन है, मतलब वो मान देने के लिए भी जो है का उपयोग करते हैं उसमें बिंदी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से 2 नियम होते हैं, बहुवचन में और मान देने में है में बिंदी आएगी, और एक वचन और कोई छोटा है तो उसमें बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला है मामी हमारे लिए खिलौने लाती। उसके बाद कौन सा है आएगा? दूसरा वाला जिसमें बिंदी है, क्योंकि यहाँ मान दे रहे मामी बड़ी है ना इसलिए। उसके बाद है रमा बाहर खेल रही है, यहाँ पे बिंदी नहीं आएगी।
फिर है सारा सामान उठाना है, उसमें भी बिंदी नहीं आएगी। यहाँ बहुत मच्छर है, ये बहुवचन है इसलिए इसमें बिंदी आएगी। ठीक है, उसके सामने देखो पत्र है, तो यहाँ पे कहा गया है आपका बड़ा भाई छात्रावास में रहता है। भाई को पत्र लिखकर बताइए कि आपने अपने सहपाठी की मदद कैसे की। तो आपके पास यहाँ पे कोई सहपाठी, आपके पास विद्यार्थी कोई नया आता है तो आप कैसे मदद करते हो। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस, तो C1122 मतलब C1122 मॉडल टाउन दिल्ली। आदरणीय भाई साहब, फिर अल्पविराम करना है, प्रणाम, फिर आश्चर्य चिन्ह। हम सभी यहाँ कुशल पूर्वक है, आपकी कुशलता की कामना करते हैं। मेरी कक्षा में एक नई छात्रा सिमरन आई है, हम दोनों एक साथ बैठते हैं। उसने देर से प्रवेश लिया है, मतलब वो आई है स्कूल में तो देर से आई है, तो मैंने उसे कार्य पूरा करवाने में उसका बहुत सहयोग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब देर से आई है तो उसका कार्य छूट जाएगा, वर्क है वो छूट जाएगा, तो उसमें मैंने मदद की है। फिर लास्ट में लिखना है आपकी प्यारी बहन, फिर इसके नीचे आपका नाम आएगा। ठीक है, तो आपका खुद का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, वरना रुचा, यहाँ पे मैंने रुचा लिखा है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखना था। 13 नंबर का चैप्टर कविता है धरती कितनी बड़ी किताब, यह हम पढ़ेंगे और यही एग्ज़ाम में आएगा। उसके बीच वाले जो चैप्टर छूट गए वो नहीं आएंगे। ठीक है, पाठ का परिचय। हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सब कहाँ से आया, किसने लाकर हमारे सामने रखा, किसने इन सब की सांझ संभाल की, यह राज इस धरती में छिपा है। मतलब हमारे आसपास कितना प्रकृति का है, तो कहाँ से आया, कैसे आया, किसने उसको संभाला, ये सब हमें नहीं पता है, तो यह राज है वो धरती पे ही छुपा है। जीवन के आने जाने का, इस दुनिया के बन जाने का, इसमें लिखा सभी हिसाब, धरती कितनी बड़ी किताब। यहाँ पे कहा गया है कि जीवन में हम आए, उसके बाद हमें जाना भी है, उसी तरह से कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं, और यहाँ पे आके यहीं धरती के बन गए हैं। तो ये सब इस दुनिया में, इसमें सभी का हिसाब लिखा हुआ है। धरती बड़ी किताब, धरती एक किताब है और किताब में सब लिखा हुआ है। खोल खोल कर बाँचा इसको, देखा परखा जांचा इसको, निकला है अनमोल खजाना, मानव का इतिहास पुराना। सब अच्छा कुछ नहीं खराब, धरती कितनी बड़ी किताब। मतलब खोल खोल कर बाँचा इसकी, बाँचा मतलब पढ़ा, रीड किया हुआ, इसलिए किताबें खोल खोल कर उसको रीड किया, देखा उसको, परखा मतलब अच्छा है या बुरा है, ये पूरी तरह से उसको पहचाना। जांचा इसको, निकला है अनमोल खजाना, खोजा यहाँ पे तो उसमें से क्या निकला, अनमोल खजाना एक निकला। मानव का इतिहास पुराना, मानव है वह कितने सालों से पुराना है, तो उसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। सब अच्छा है, कुछ खराब नहीं है इस धरती पर। धरती कितनी बड़ी किताब है। खोद खोद कर गहराई से, बहुत मिला धरती माई से, इन चीज़ों से जाना हमने, धरती को पहचाना हमने। थोड़ा तुम भी पढ़ो जनाब, धरती कितनी बड़ी किताब। मतलब खोद खोद कर, गहराई से, अंदर से खोद खोद कर बहुत कुछ मिला है हमें धरती माई से। माई से मतलब धरती माता से हमें बहुत कुछ मिला है। इन चीज़ों से जाना हमने, हम ये सब चीज़ से हम कुछ जाने। धरती को पहचाना, हमने धरती को पहचाना कि कैसी है धरती। थोड़ा तुम भी पढ़ो जनाब, मतलब तुम भी थोड़ा पढ़ो, ये धरती पूरी किताब है, तुम भी पढ़ो। जनाब मतलब मान देने के लिए, श्रीमान से, तुम भी पढ़ो श्रीमान, धरती कितनी बड़ी किताब है। अब यह कविता पूरी हो गई, कैसी लगी, अच्छी लगी ना। चलो 94 पेज नंबर में है शब्दार्थ। लिखा मतलब लिखा, बाँचा मतलब पढ़ा, अनमोल मतलब जिसका कोई मोल नहीं, मतलब मूल्य न हो वैसा, बहुत अमूल्य हो ऐसा। मानव मतलब इंसान, माई मतलब माता, धरती मतलब पृथ्वी, परखा मतलब अच्छे बुरे की पहचान करना, खजाना मतलब भंडार, इतिहास मतलब जो बीत चुका है।
जनाब मतलब श्रीमान, ठीक है। तो ये शब्दार्थ है वो आपको CW में आगे लिखना है। न्यू पेज ने ऊपर हेडिंग डालनी है 13 धरती कितनी बड़ी किताब, और फिर है ये शब्दार्थ है वो लिख देने हैं, ठीक है। धन्यवाद।